सभी को राधे राधे दोस्त, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और हम लोग की सीरीज जो चल रही थी एनबीए की, आज उसी में हम लोग रीजनिंग के पार्ट शुरू करते हैं। ठीक, मैथ्स का तो आ ही रहा है, तो मैंने बोला था कि रीजनिंग का भी मैं आप लोग के लिए आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैथ्स का चल रहा है तो उसका तो सेट चलेगा, बट रीजनिंग में मैं कुछ आसान सवाल, कुछ बैंकिंग लेवल के सवाल, सब मिला जुला के, जैसे आज आपको कुछ आसान भी मिलेंगे, कुछ बैंकिंग के सवाल भी मिलेंगे। ठीक है, तो सब मिला जुला के पेपर रहेगा और उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा बातचीत तो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि समय बहुत कम है हम लोग के पास। ठीक है, और काम बहुत ज्यादा। तो आ जाओ, आज अपना आज अपना पहला सवाल करते हैं। ठीक है, आज अपना हम लोग पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल देखो क्या है, रेजिस्टेंस ओम। इसका मतलब आप समझ रहे होगे ना। अब देखो, रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस का हिंदी होता है क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है, अगर रेजिस्टेंस को का ओम है तो करंट का क्या होगा। अब देखो, जैसे इसमें तो आपको आसान मिल गया कि आप समझ लोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम ओम में करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही हार्ड वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, कि मतलब यहाँ बर्ड का नाम रहेगा, इधर लिख देगा ऐसा कुछ, बट आप नहीं समझ पाओगे कि ये बर्ड है, क्या है, स्नेक है, रेप्टाइल है, मतलब ऐसा नाम, तो हार्ड आता है। वो सब भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अभी तो आसान है, धीरे धीरे उस लेवल तक भी हम लोग जाएंगे, मतलब एकदम अच्छे, एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक। ठीक है, आ जाओ, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक, ये मत सोचना कि यह बहुत आसान है या बहुत हार्ड है, मैं मिक्स करके चलूंगा एकदम। ठीक है, करंट को हम लोग नापते हैं फराडे में, रेडियन में, एम्पियर में या वोल्ट में। तो सबको पता है करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। इसकी बेटा हिंदी, फराडे को फराडे ही लिखेंगे, रेडियन को रेडियन ही लिखेंगे, एम्पियर को एम्पियर लिखेंगे, वोल्ट को वोल्ट ही लिखेंगे। इससे मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी। यहाँ ओम को भी ओम ही लिखते हैं। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। अब एड्स क्या है, एड्स एक वायरस से होता है। एड्स का डिजीज एक वायरस से होता है। जैसे कोरोना क्या एक वायरस से हो रहा है, जहां तक अभी पता चल रहा है कि वो एक वायरस से हो रहा है। ठीक है, मान लो यहां लिख दे कोरोना, इसका बोल दे वायरस। कोरोना हो रहा है वायरस से, तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है हम लोग को बैक्टीरिया से। सिंपल बात। अब आ जाओ अगला सवाल, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ई वी, तो डी का क्या। अब ये बताओ, ई का नंबर होता है 5, ई का नंबर होता है 5, और वी का नंबर क्या होता है 22। v का नंबर क्या होता है 22। और आप इसको अगर ध्यान से देखो तो e v अपोजिट है, e और v अपोजिट है, तो d के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा w, d के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा w। ठीक है, आ जाओ चौथा सवाल। चौथा सवाल देखो क्या लिखा है, 5 8 5 3 1, फिर 11, फिर है 7 8 3 6 3, इसका बताइए। अच्छा, अब यहां कुछ सोचना है कि यार कोई परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है जो इसका है, तो ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, आओ समझते हैं इसको कैसे देखना है, एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको प्लस करूं, 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हुआ 8 5 13। ठीक है, 8 5 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 और 1 22, 21 और 1 22। तो हमको यहां से ये चीज दिख गया, ये 22 जो यहां पर आया, हमको ये चीज दिख गया कि ये 11 के टेबल में आता है, कि 11 से ये कटता है, 11 से ये 2 बार में कट रहा है, 11 से 2 बार में कट रहा है। ठीक है, हमको एक दिख गया कि ये नंबर 11 से मतलब कट रहा है। ठीक, अब आओ, ये 22 जब हमने इसको सम किया तो 11 से कट रहा है। ठीक है, अब आओ इसको हम यहां एक बार चेक करते हैं। हमने देखा कि 8 7 15, 15 3 18, 18 6 24, 24 3 27। अच्छा, ये है 27, हमने यहां बटा 2 किया तो यहां 11 आ गया। लेकिन अगर हम यहां 27 बटा 2 कर रहे हैं तो मेरा नंबर पॉइंट में आ रहा है, और पॉइंट में तो ऐसा कोई भी यहां ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये बटा 2 तो नहीं होगा। लेकिन हम यहां ये देख रहे हैं कि ये 22
इस 22 को 11 काट भी तो रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, इसका नंबर कितना आया था 27, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 27 को इसमें से ऑप्शन से काट दे। 2 भी नहीं काट रहा है भाई, 4 भी नहीं काट रहा है, 7 भी नहीं काट रहा है और 9 काट रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 9। कभी कभी इसमें घुमा भी देता है, वो सब भी हम लोग सवाल अच्छे से करेंगे अभी। आ जाओ, ये ठीक सवाल है, इसको आपको समझना है। ठीक है, आ जाओ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से मैं मिटा देता हूं जो आप लोगों को समझ में आ जाए। ये लास्ट सवाल, ठीक है, आइए मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। हालांकि सवाल सिंपल है, बस थोड़ा सा पकड़ने के ऊपर है कि आप तुरंत पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। ठीक है, अब जैसे देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, कैब। सवाल में दिया है कैब, ठीक है, सवाल में दिया है कैब और हमसे पूछा है क्या, टैक्सी। हमसे पूछा है क्या, टैक्सी। पूछ रहा है कि अगर कैब को हम, अगर कैब को हम, देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैब इज रिटन एज 75, अगर कैब को हम 75 लिख सकते हैं तो बताइए हम टैक्सी को क्या लिखेंगे इनमें से। ठीक है, अब देखो अगर मैं कैब को इसका नंबर डालूं, कैब का ये 3 1 2 और 75, तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, 2 1 3 6 6 75, टेबल में भी नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, हम एक और चीज करते हैं, एक बार तुम इसका अपोजिट देखो, जैसे हमने यहां देखा, एक बार इसका अपोजिट देखो, तो सी के अपोजिट का नंबर क्या होता है बेटा, होता है 24, ए का क्या होता है 26 और बी का क्या होता है 25। जब बड़ा नंबर है थोड़ा सा बड़ा, तो एक बार एडिशन देखा करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा चीज। ठीक है, एक बार इसको प्लस करके हम लोग देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। 20 20 40 20 60, ठीक है, 60 66 4 70 और 5 75। अच्छा, तो यहां से मुझे 75 मिल गया, यहां से मुझे 75 मिल गया। तो इसी तरह अब देखो मुझे इसका मतलब ये पता चल गया कि ये अपोजिट नंबर लिखा हुआ है, ये अपोजिट नंबर लिखा हुआ है। तो सी का तो टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है बेटा 7, टी का अपोजिट होता है बेटा 7। ए का अपोजिट क्या होगा 26, ए का अपोजिट होता है 26। एक्स का अपोजिट आपका होगा 3, ठीक है, और आई का अपोजिट आपका होगा कितना, आई का अपोजिट आपका होगा 18, आई का अपोजिट आपका होगा कितना 18। अब आओ इसको हम लोग सम करते हैं, कितना होगा 20 20 10 30, ठीक, 38 38 3 41 41 6 47 और 47 और 7 54, 47 और 7 54। क्या 54 ऑप्शन में है, हाँ 54 ऑप्शन में है, 54 ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया यहाँ पे 54। हम लोग कैसे कैच करना है, अब ये कैसे पहचानेंगे, ये प्रैक्टिस से पहचानेंगे। हाँ, इसमें मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये सब चीज प्रैक्टिस से होता है कि इसको कैसे पहचाने कि कहाँ ऐड करना है, कहाँ स्क्वायर करके +1 -1 +2 -2, वो भी हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, धीरे धीरे सब आएगा, इस सेट में भी आएगा, आ सकता है, अगले सेट में भी आ सकता है, उसके अगले सेट में भी आ सकता है, मतलब हर सेट में ऐसा करेंगे हम लोग, एरिया कवर कर लेंगे धीरे धीरे सब। ठीक है, आओ इसको इतना कर लो। आ जाओ भाई, अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिल्वर, ये एरो मतलब समझना कि सिल्वर इज रिटन एज, ये बता रहा है कि सिल्वर को ये लिखा गया है। ठीक है, सिल्वर इज रिटन एज KHRQDU। देखो सिल्वर को लिखा गया है क्या, के, देखो सिल्वर है यहाँ पे SIL, सिल्वर को लिखा गया है क्या, KHRQDU, ये लिखा गया सिल्वर को। हमसे पूछ रहा है कि बताइए गोल्डन को क्या लिखेंगे।
बताइए गोल्डन को क्या लिखेंगे। देखो मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पढ़ो भले स्लो, लेकिन एग्जाम में तेजी से करना है। समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। समझो भले स्लो, लेकिन एग्जाम में तेजी से करना है, ठीक है। जब एक बार समझ जाओगे ना तो भाई स्पीड अपने आप बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब मैं समझा रहा हूं तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, भगाऊंगा नहीं, ठीक है। आ जाओ, अब ये देखो सिल्वर को पूछा है, ये लिखते हैं, तो गोल्डन को क्या लिखते हैं। अब देखो जब ऐसा सवाल हो ना तो पहले सबकी नंबरिंग कर लिया करो, पहले सबकी नंबरिंग कर लिया करो। आओ, एस का नंबर क्या होता है मेरे भाई, एस का नंबर होता है 19, आई का नंबर क्या होता है 9, एल का नंबर क्या होता है, ये नंबर याद कर लेना आप लोग, ठीक है, ये नंबर याद कर लेना। और वी का नंबर क्या होता है 22, ठीक है। ई का नंबर होता है 5, आर का नंबर होता है 18, ठीक है। आओ, के का मैं आपको याद करना बता दूंगा, ठीक है। के का 11, एच का 8, आर का 18, क्यू का 17, डी का 4, यू का 21, यू का 21, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। अब तो मेरी बात समझो, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं पेन थोड़ा सा चेंज करता हूँ और यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। कंप्यूटर की लाइन दिख रही है? हाँ, ठीक। देखो ये 6 वर्ड है, इनको मैंने बांट लिया, ठीक है। आइए अब देखो इसमें तुम एक चीज यहाँ पे गौर से देखो ना, ये चीज यहाँ गौर से देखो, इधर देखो 19 9 12, ठीक है। मैंने यहाँ लाइन मतलब क्यों समझाया आपको, अब ध्यान समझना। मैंने ये देख लिया कि यहाँ लिखा है शुरुआत में 19 9 12, ठीक है, 22 5 18, ये इधर आया 11 8 18 17 4 21। अब जब मैं यहाँ नंबर देख रहा हूँ तो मैं यहाँ देख रहा हूँ एस का नंबर है 19 और इसके नीचे 11 आ रहा है, 8 आ रहा है और इधर 18 आ रहा है, 19 से एक कम आ रहा है। मैं कल एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा पैटर्न है क्या। तो मैं आया आई, आई के पास में देखा 9, तो 9 से मैं नीचे देखा तो यहाँ मुझे मिला 8, यहाँ भी एक कम, ठीक है। अब मैं एक बार आया एल के पास, एल का मैं नंबर देखा कितना 12, अब जब मैं इसके नीचे देखा तो 18, ये तो बुक हो चुका है, 8 भी बुक हो चुका है। अब इसके -1 में इधर भी 11 नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, लेकिन मुझको इधर 11 मिल रहा है इसके -1 में। मैं ऊपर से सब -1 में देखा, ठीक है। इसका मतलब इसका मुझे और इसका -1 मिला। बोलो, एस का -1 18, एस का नंबर 19 है, -1 18, 12 का -1 11, आई का -1 9 का -1 8। तो इस टीम तक तो मेरा मुद्दा फिट बैठ गया, ठीक है। एक बार आगे में देख लो, हालांकि अब साफ साफ दिख रहा है 22 से एक कम 21, 18 से एक कम 17 और ई से एक कम डी, ठीक। अब मतलब मेरा मुद्दा फिट बैठ गया। अब इस चीज को, इस पैटर्न को दिमाग में बैठा लो। अब हर बार इतना काम नहीं करना, एक बार देख लिया कि तुमको क्रॉस मिल रहा है ना, इसका मतलब यही पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। चेक करने के लिए भले देख सकते हो, लेकिन आप आराम से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने 3 भाग किया, ठीक है, यही चीज, ठीक। अब आ जाओ एल का, देखो ये वाला क्वेश्चन इधर आया था तो मैं इसको वाला क्वेश्चन इधर लिखूंगा, ठीक है। एल का क्वेश्चन मेरा कितना आ गया के। अब देखो जब मेरा एल का क्वेश्चन के आ गया तो मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं ऑप्शन ही टिक कर दूंगा, क्योंकि ऑप्शन में पहले में के कहीं नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरा बनाया सवाल नहीं है, सवाल पेपर में आए हो, पहले आप लोग बता दो, ठीक है। ऑप्शन में के कहीं नहीं है। अब आपको चेक करने के लिए आप देख लो ओ से एक कम, ठीक है, आप देख लो ओ से एक कम आपका आ जाता है एन, ठीक है, और जी से एक कम आपका क्या आ जाता है एफ, एफ जी, ठीक है, एन ओ।
ठीक है, ऐसे ही आप आगे का 3 कर लो। देखो हमको यहाँ तक मिल गया ना, जब KNF मिल गया तो मैं आगे क्यों चेक करूँ मेरे भाई। देखो ना, M का मुझे N यहाँ मिल रहा है, A का मुझे एक D कम मिल रहा है, D का मुझे कम C मिल रहा है, मैं क्यों चेक करने जाऊँ। मुझे मेरा मैटर यही तो मुझे मिल गया। हाँ, अगर और आगे मिलता तो मैं चेक कर लेता एक बार सबका, या मैं जब मुझे पैटर्न पता चल गया तो मैं उठाता लास्ट का नंबर कि n का क्या इस नंबर मुझे m मिल रहा है, हाँ n का इस नंबर मुझे m मिल रहा है, मार दो। ठीक है, देखो n का तीसरे नंबर पे कहीं नहीं मिल रहा है। बेटा जब क्लास में बैठा करो तो मोबाइल बंद कर दिया करो, दूसरी बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक, अब आओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, ये देखो 2 सवाल है। ठीक है, पहला सवाल तो आसान है, दूसरा सवाल भी आसान है, बट आपको इस पे एक चीज मुझे समझाना है। ठीक है, नंबर सीरीज का सवाल है ये। पहला सवाल क्या है, देखो इसके आगे भी स्पेस पूछा है, इसके आगे भी स्पेस है, हालांकि आप लोग देखे तो इसको कर तो लोगे, लेकिन मैं जो बच्चे नहीं पकड़ पा रहे उनके लिए बता रहा हूं। अब देखो यहाँ साफ साफ है 0 1 8 27 64 25। ये बताने से पहले मैं आपको 2 चीज बता दूं, 2 बात। पहली बात ये कि एटलीस्ट आप 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर कंठस्थ कर लो एकदम। दूसरी बात, 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद कर लो, तो आपकी कहानी थोड़ी सी आसान हो जाएगी नंबर सीरीज में। ठीक है, 1 से लेके 20 तक का क्यूब और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ। अब पहला सवाल देखो, अगर आपको क्यूब याद होगा तो आप ये साफ साफ समझ जा रहे हो कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, ये है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है बेटा, 0 का क्यूब 0, तो आगे आ जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग एक अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अब अगले सवाल में तुम एक चीज देखो, ये आसान सवाल था। ठीक है, बताना चाह रहा हूं कि क्यूब पे नजरें घुमा लेना। ठीक है, बस। अब इसमें आओ, अब इसमें देखो नंबर दिख रहा है हमको यहाँ -1, -1 0 7 26 64 63 124 124। अब इसमें मुझको कुछ दिख नहीं रहा, मतलब -1 के बाद 0, फिर 6 का गैप, फिर 19 का गैप, फिर इससे बड़ा गैप, ज्यादा मतलब गैप काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है। बट अब मैं इसमें एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, एक चीज नोटिस ये कर रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना, अब ये चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप ये नोटिस तब कर पाओगे जब आपके दिमाग में क्यूब बैठे होंगे। क्यूब नंबर सीरीज करते टाइम क्यूब और स्क्वायर दिमाग में घूमते रहनी चाहिए, ये बात याद रखना हमेशा। जब नंबर सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो क्यूब और स्क्वायर हमेशा दिमाग में घुमा देना उसको। अब मैं जब इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मेरा दिमाग घूम गया, यार देखो किसी का स्क्वायर तो नहीं है और ना किसी का क्यूब है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है, ये इन सब को देख के मुझे एक चीज दिख गया लास्ट की 4, कि ये 8 से एक पहले, मतलब 2 का क्यूब, 2 के क्यूब से एक कम है, ये 27 से एक कम है, मतलब ये 3 के क्यूब से एक कम है। अच्छा, मैं अब आगे चेक किया, ये का 63, तो मैं इसको देखा कि 4 के क्यूब से एक कम है। फिर मैं देखा 124, ये मैंने देखा कि ये 100 सॉरी 5 के क्यूब से एक कम है, इसका मतलब ये 0 क्यूब -0। ठीक है, फिर ऐसे चला जाएगा पीछे, ये मुझे आपको सीरीज मिल गया, इसका मतलब ये आंसर क्या होगा इसका, 6 का क्यूब 216 माइनस से 215, माइनस से 215। ठीक है, तो ऐसे ऐसे का सवाल। अब देखो ये सीरीज आपको अभी आसान लगेगी, अब जब मैं आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा सीरीज के आने वाले टाइम में सेट में रहेंगे, वो सब क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, मतलब कुछ हार्ड रहेगा कुछ आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें आपको अच्छी अच्छी सीरीज वाले देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं बताया हूँ कि रीजनिंग में थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न फॉलो कर लेना, बैंकिंग पेपर जरूर से देख लेना। ठीक है, जैसे आप नंबर सीरीज और जो मैं बताया था, जो मैं आपको अलग से मैं बताया हूँ सिलेबस के वीडियो में, बस उसको आप जरूर से देख लेना कि क्या क्या मैं पढ़ने के लिए बैंकिंग के लिए बोला हूँ। नंबर सीरीज तो बैंकिंग में फॉलो करना जरूर से। ठीक है, अब आओ इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ।
आ जाओ दोस्त, एक ही सवाल देखते हैं, ठीक है। आओ, RINMJQFU आगे क्या है? ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया हूं, सोचो, इसमें सोचना है, वीडियो पॉज करना और उसको सोचना कैसे करना है। ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है, वीडियो पॉज करना उसके बाद देखना, बट मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, अब सवाल में सबसे पहले आप क्या करते हो, जब ऐसे सवाल मिलता है तो सबसे पहले आप नंबरिंग करते हो, ठीक है। अब हम लोग इसी नंबरिंग कर लेते हैं। तो R का नंबर सबको पता है 18 होता है, ठीक है, और I का नंबर कितना होता है भाई? 9। N का नंबर होता है हमारा 14 और M का नंबर होता है तुम्हारा 13। J का नंबर होता है कितना? 10 और Q का नंबर होता है आपका कितना? 17। 17 ही होता है ना? हाँ 17 ही होता है। और F का नंबर होता है हमारा 6, F का नंबर होता है हमारा 6 और U का नंबर होता है हमारा कितना? 21। और U का नंबर होता है हमारा कितना? 21। हमने नंबरिंग कर ली। अब क्या इसमें कुछ देखने को मिल रहा है? इसका डिफरेंस 9, इसका 1, 7, 7 नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज मुझको ये देखने से, हाँ एक चीज मैं ये देख पा रहा हूं कि R I का अपोजिट होता है, N M का अपोजिट होता है, J Q का अपोजिट होता है और F U का अपोजिट होता है। इसका मतलब यहाँ जो दो नंबर वैल्यू आएगी, जो दो अल्फाबेट आएंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन तो दिया नहीं है, कैसे करें? और बार देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखा R का अपोजिट क्या किया है? I। N का अपोजिट दिया है आपको M, ठीक है। J का अपोजिट दिया है आपको क्या? Q। और F का अपोजिट दिया है आपको U, ठीक है। अब यहां दो चीज हमको निकालना है, एक ऊपर का एक नीचे का, ठीक है। और एक बार हम आपको यहाँ नंबरिंग करके दिखा दे आराम से, मैं आराम से बहुत समझा रहा हूँ, मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। वरना भगाना होता ना तो मैं आराम से इसको भगा देता, ठीक है। देखो मैं अब सवाल, ये अच्छा सवाल है, सवाल बढ़िया है, ठीक है। 6 और 21, ठीक, मैं समझाना चाह रहा हूँ, कुछ अब ऐसे सवाल ला रहा हूँ, वरना भगाना तो मैं आसान आसान सवाल करता निकाल लेता, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या दिख रहा है? ये तो हमको मिल गया अपोजिट अपोजिट, लेकिन यहाँ क्या नंबर होगा? दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत क्या? अब यहाँ देखा, अच्छा 18, 14, 10, 6, 4 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, -4, -4, -4। तो अगर मैं इसको -4 करूं तो क्या आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें देखो +4, +4 और +4, अच्छा मतलब ऊपर -4 नीचे +4, तो यहां भी +4। 25वां नंबर, और 25वां नंबर किसका होता है मेरे भाई? 25वां नंबर होता है y का। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आया? बी वाई। एक चीज में नोटिस किए आप, इसमें दो चीज दे दिया हम लोग को, एक तो 7 वाला नंबर अपोजिट अपोजिट दे दिया, वरना जब देता है सीरीज में तो ये वाला अपोजिट दे देता है ना, ये चीज ये देना चाहिए इसको अपोजिट, ऐसे ये देना चाहिए, हाँ। लेकिन ये नहीं दिया, इसने 7 वाला ही नंबर अपोजिट दे दिया, और उसके बाद भी -4 +4 दोनों किया, सोच लो, ठीक है। और वो इस चीज को हम लोग को समझना होगा। ये मैंने कब देखा? जैसे मैंने देखा, मैंने यहाँ नंबर लिखा, अब मैं अपोजिट देखो, मैं कैसे देख ले रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों नंबर का सम 27 आ रहा है। देखो इन दो नंबर का सम 27 आ रहा है, इन दो नंबर का सम 27 आ रहा है। तो अल्फाबेट में जो दो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं ना एक दूसरे के, उनका सम हमेशा 27 आता है। आप किसी का भी करके देख लेना, हमेशा अल्फाबेट जो अपोजिट होते हैं, ई वी हो गया, डी डब्ल्यू हो गया, ए जेड हो गया, कोई भी एल ओ हो गया, ठीक है, ये सबका सम करोगे तो हमेशा 27 ही आएगा, ठीक है। अब आज हम लोग अगला सवाल करते हैं। देखो मैं आराम से समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, तबियत से, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे सर स्पीड स्लो है, बेटा सब लोग एक जैसे नहीं होते,
क्योंकि अभी एक लड़के ने कमेंट किया था, सर मैं पहली बार एग्जाम देने आ रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, तो मुझे एग्जाम निकालना है। तो अब बताओ वो कैसे समझेगा, उसको तो मुझे बताना पड़ेगा, तो सबको लेके चलूंगा ना, ठीक है। हाँ बट मैं इतना लेवल आपको करा दूंगा, इतना एग्जाम करा दूंगा, मेरे पे छोड़ दो, मुझे पता है कैसा कराना है कि आपका सब कुछ हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब आज हम लोग अगला सवाल करते हैं। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। E10, J12, O15, T19। ई का वैल्यू 10 भी नहीं होता, जे का 12 नहीं होता, हाँ ओ का 15 होता है, और टी का भी 19 नहीं होता, ठीक है। अब टी का 20 होता है। अब आओ ई चीज यहां देखो, ई जे ओ टी, हाँ हमसे ये वैल्यू यहाँ पूछा है, हमसे यहाँ ये वैल्यू पूछा। अब मेरी बात बताओ तुम यहाँ पर, अब मेरी बात बताओ, ई का वैल्यू कितना होता है 5, हाँ जे का 10, ओ का 15, टी का 20। इसका मतलब जो यहाँ नंबर आना चाहिए वो नंबर क्या है आपका 25वां, वो नंबर क्या है आपका यहाँ पे 25वां यहाँ पर आना चाहिए, हाँ यहाँ पर आना चाहिए 25वां। 25वें पे आता है क्या y, 25वें पे आता है हमारा y, ठीक। लेकिन लेकिन इस 10, इस 12, इस 15 और इस 19 का क्या, बताओ। इस 10, इस 12, इस 15, इस 10, 12, 15, 19 का क्या। अब तुम यहाँ देखो, ई का वैल्यू यहाँ हमको इधर 10 लिखा हुआ है, जे का इधर कितना लिखा हुआ मेरे भाई 12 लिखा हुआ है, ओ का कितना लिखा हुआ है 15 लिखा। मैं ऑप्शन अभी नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन दे दूंगा तब तुरंत समझ जाओगे क्या आंसर है। मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ, नंबर सीरीज और ये सब पार्ट होते हैं जो अल्फाबेटिकल होते हैं सीरीज, इनको समझो, इनको कैसे कैच करना है, ठीक है। 10, 12, 15 और टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो ओ का दिया हुआ है, ओ का दिया हुआ है 15 और टी का दिया हुआ है 19, टी का दिया हुआ है 19। अब यहाँ पे एक चीज देखो, +2 प्लस 12 2 15 +3 +4, हाँ +4। अब यहाँ पे देखो आपका +2 आ गया, +3 आ गया, +4 आ गया। अब इसके आगे आपको आना चाहिए +5, ठीक है। यहाँ पे प्लस आना चाहिए आपका 5, +2 +3 +4 और +5। एक सेकेंड हम, हाँ +5, ठीक। इधर आ जाओ, +5 पे +5 का नंबर आ गया मेरा कितना, +5 का नंबर आ गया मेरा कितना 24, +5 का नंबर मेरा कितना आ गया 24। इसका मतलब इस नंबर का मुझे वैल्यू मिल गया y और 24, y और 24, ठीक। हमको दो चीज था ना, देखो हमको इसका तो y मिल गया, इसका तो y मिल गया, अब इस नंबर का भी तो चाहिए ना, उसका क्या। तो इससे तो मैं y निकाल लिया +5। अब ये इस नंबर के लिए मैं यहाँ देख लिया +2 +3 +4 और इधर +5, तो +5 में 24, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी y 24, ठीक है। ये रहा हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर। आपको ऐसे कैच करना है, ऐसे आपको बैंकिंग में सवाल सवाल बहुत मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग का बैंकिंग का आपको प्री लेवल तक जाना है, प्री लेवल तक आपको अच्छे से जाना है, क्लियर हो ये बात। आ जाओ अब अगला सवाल करते हैं। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा बता रहा है कि यहाँ लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, स्पेस है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है। अच्छा ये सवाल मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरी लगभग पूरी फैमिली डिफेंस में ही है, ठीक है। तो मुझे रैंक लगभग सबका पता है,
कि क्या मिनिमम से लेके क्या ऊपर तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि लेफ्टिनेंट नीचे सबसे डाउन की पोस्ट होगी जब आप ऑफिसर पे सेलेक्ट हो गए। डाउन की पोस्ट मतलब सबसे एकदम लो मत समझ लेना, जब आप ऑफिसर पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए जैसे एनडीए के थ्रू तो आप बनोगे लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट, उसके ऊपर बनते हैं कैप्टन, उसके ऊपर बनते हैं क्या, मेजर, उसके ऊपर बनते हैं हम लोग मेजर। ठीक है, फिर मेजर के बाद बनते हैं क्या हम लोग, लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं हम लोग बनते हैं कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद हम लोग बनते हैं कर्नल, फिर बनते हैं ब्रिगेडियर, फिर हम लोग बनते हैं ब्रिगेडियर, फिर हम लोग बनते हैं मेजर कर्नल, मेजर, मेजर जनरल, सॉरी मेजर जनरल। ठीक है, फिर हम लोग बनते हैं क्या, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर हम लोग बनते हैं क्या, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, फिर हम लोग बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनते हैं, हाँ फिर लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद हम लोग बनते हैं जनरल, हाँ मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। एक लास्ट में एक पोस्ट आती है यहाँ पर। आज आपको एक इसमें एक बात बता देता हूँ। ठीक है, एक लास्ट में एक पोस्ट आती है, एक ये पोस्ट आती है फील्ड मार्शल की, फील्ड मार्शल की, मार्शल की, मार्शल में भी शायद ये स्पेलिंग गलत हो, मुझे गलती लग रही है बट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक पोस्ट होती है फील्ड मार्शल की, ये इंडियन आर्मी की सबसे टॉप पोस्ट है, ये इंडियन आर्मी की सबसे टॉप पोस्ट है फील्ड मार्शल की। मुद्दे की बात यह है कि आज तक ये पोस्ट सिर्फ 2 लोगों को मिली है, आज तक ये पोस्ट सिर्फ 2 लोगों को मिली है, और वो 2 लोग हैं, एक उनका नाम है करियप्पा, नाम से मैं, हम लोग करियप्पा नाम से मैं जान रहा हूँ। ठीक है, उनका नाम है करियप्पा, जान रहा हूँ मतलब उनके बारे में पढ़ा हूँ। करियप्पा, इनका काफी नाम काफी लंबा है, मतलब बहुत लंबा है। एक करियप्पा है और एक मानक शाह है, एक है मानक शाह। ठीक है, मानक शाह, इन्हीं दोनों लोग को सिर्फ फील्ड मार्शल की पोस्ट मिली है, और आज तक आपको जितने भी मिल रहे हैं टिल डेट तक सिर्फ इसी पोस्ट तक रहे हैं, सिर्फ जनरल पोस्ट तक। फील्ड मार्शल की पोस्ट इन दोनों के अलावा आज तक किसी को नहीं मिली है। ये आपका एक करंट अफेयर नहीं, एक आपका एक जीके का एक सवाल है बन चुका है कि आप बताइए कि फील्ड मार्शल किस किस को मिला हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 लोग हैं इंडियन आर्मी के, करियप्पा कोटा कुछ करके उनका नाम है, बहुत लंबा नाम है, काफी 3 वर्ड में नाम है, थोड़ा सा हार्ड नाम है। ठीक है, करियप्पा और मानक शाह। ठीक है, इसको याद कर लेना। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सीरीज भी सही है। ठीक है, कर्नल, कर्नल बाद होते हैं ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद हाँ मेजर जनरल। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, इसको लेफ्टिनेंट जनरल मत पढ़ लेना, बहुत होते हैं जो थोड़ा सा, ठीक है, ये लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है, ये लेफ्टिनेंट जनरल ही है। ठीक है, फिर ये जनरल, फील्ड मार्शल। ठीक है, इस क्वेश्चन का ज्ञान हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ भैया। आइए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल एक ऑर्डिनल आउट करने के लिए है, स्टोरी, पोयम, फैबल और एनेक्डोट। एनेक्ट इन में आंसर होगा आपका बी। क्यों? क्योंकि पोयम, पोयम एक प्रोज है, पोयम को, पोयम एक प्रोज है, प्रोज मतलब पोयम इसमें इसका पार्ट है प्रोज का, मतलब जिसको कविता में व्यक्त किया जाए, छोटी छोटी कविता में उसको जिसको व्यक्त किया जाए ना उसको कहते हैं प्रोज। ठीक है, तो बाकी सब तो कथा, कहानी, उपाख्यान काफी बड़े बड़े नाम है, बट प्रोज क्या छोटे में होते हैं, जिसको कविता में हम लोग बता बोल देते हैं, वो होते हैं क्या, पोयम। तो ये प्रोज हो गया, और बाकी सब ये, इसको तो मैं आप लोग को बता ही दिया। ठीक है, अब मैं जानता हूँ इसको बहुत लोग चेक कर सकते हैं, कर लेना, हो सकता है कि आपको मिल जाए मिस्टेक, तो मुझे ध्यान में आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
जहां तक मुझे लग रहा है कि सही है। ठीक है, अगर होगा तो आप लोग बताना। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आओ मेरे भाई, एक और देखते हैं ऑड इवन आउट का। ठीक है, 428, 338, 326 और 339। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा सच आपको कुछ दिख रहा है? देखो ये लगभग किसी स्क्वायर के पास है। 20 हो जाएगा आपका 400, ठीक है, और 21 हो जाएगा आपका 441। नहीं, काफी दूर दूर है, ये सब काफी दूर दूर है। लेकिन इसमें अगर आप एक चीज ध्यान से अगर आप देखो, इसमें अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, जो चीज मुझे दिख रहा है कि 4 दूनी 8 कर सकते हो तो, हाँ, 3 तिया 9 होना चाहिए यहाँ पर, 3 दूनी 6 सही है, और 3 तिया 9 ये सही है आंसर। ठीक है, तो ये आपको सीरीज पकड़नी है, ऐसे भी आती है उसी में। स्क्वायर आप देखो, ये लगभग देखो ना, ये लगभग आस ही पास के स्क्वायर के पास है, 20 के है, देखो 20 के पास भी है, और आपका 341 ये आपके, सॉरी 361 ये आपके 19 के पास हो गया ये। हाँ लगभग, अगर आप इसमें ध्यान से अगर आप देखो ना तो साफ साफ दिख रहा है यार, 4 दूनी 8 नहीं मिलेगा आपको क्यूब, ज्यादा ज्यादा लंबा मिल रहा है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया अपना, इसका आंसर क्या हो गया 338, ये सेम नहीं मिल रहा है आपको। ये सब देखो पकड़ने का और कोई तरीका नहीं है, ये सब पकड़ने का कोई तरीका नहीं। आपको लग रहा है सर आपको पता है इसलिए आपने मार दिया, नहीं पता नहीं। लिटरली बताओ दोस्त, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, मैंने बहुत चीज पढ़ा है। ठीक है, मैंने मैथ्स में बहुत पढ़ा है, मेरी जितनी लगभग 8 हाइट है ना, लगभग उतनी बस मैथ्स की किताब शायद उससे ज्यादा ही मैथ्स की किताबें होंगी, आई थिंक ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो मैंने लगभग लगभग सब पढ़ा है। हाँ, पूरा तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने एक एक बुक छांट लिया एकदम एक एक पन्ना ना, हाँ फिर भी मैंने काफी बुक पढ़ी, रीजनिंग के मैंने अच्छे अच्छे बुक्स पढ़े। ठीक है, बट इन सबसे पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि किताब एक ही दो पढ़ो और उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है, हाँ मतलब फायदा क्या कहा जा सकता है कि बस मन था, इंटरेस्ट था तो मैं पढ़ रहा था, मैं इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा था उसको, और कोई बात नहीं, इंटरेस्ट आ रहा था, जानने की इच्छा हो रही थी उसकी। मैं जानता, मेरे को जानने का बेसिक्स की इच्छा होती है कि अब मैं इसे बोलता हूँ मैं बेसिक से आप लोग पढ़ाऊंगा मैथ्स में, क्योंकि मेरी बेसिक जानने की इच्छा होती है कि इसका बेसिक बता दो क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है बेसिक्स, बस वो सब बात है। ठीक है, और कोई मत समझना कि मैं बहुत वाहवाही कर रहा हूँ, वाहवाही तो यार पसंद ही नहीं है मुझे। ठीक है, जो भी है सब नॉर्मल है, अपन सब भाई भाई। ठीक है, जहाँ आप वहाँ मैं, सब मस्त। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल आते हैं, मर्डर, किल, असासिनेट, किडनैप। यार मर्डर में बंदा मर जा रहा है, किल में भी मर जा रहा है, असासिनेट में भी मर जा रहा है, लेकिन एक में ही जिंदा बच जा रहा है बहुत मुश्किल से। अगर किडनैपर अच्छा हुआ तो सिर्फ वो किडनैप ही हो रहा है, बाकी सब में तो राम नाम जय जय जय। ठीक है, अब आओ एक आते हैं अगला सवाल, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म तो दोस्त जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, मतलब कतई मजा आ जाएगा एकदम, ऐसा पढ़ा दूंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका 150 वाला है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 150 पॉसिबिलिटी भी नहीं काम करता, यहाँ नहीं काम करता, वहां नहीं काम करता। भाई अगर आपको नहीं पता है तो मत बोला करो कि यहाँ नहीं काम करता, वहां नहीं काम करता। टीचर्स बोलते हैं मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब आराम से हो जाते हैं यार 150 मेथड से। ठीक है, हाँ वेन डायग्राम काम करता है, लेकिन वेन डायग्राम में क्या है कि मैटर बच जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना सिलोगिज्म, तब देखना आप लोग, मजा आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, अब देखो एक है सम कैमल्स आर शिप और नो शिप इज बोथ, ये है आपका स्टेटमेंट। कंक्लूजन दिया है सम शिप्स आर कैमल, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं कुछ ऊंट भेड़ है, ठीक है, और कोई भेड़ नाव नहीं है। ठीक,
तो इसका कंक्लूजन हमको दिया है, कुछ भेड़ ऊंट है और कुछ ऊंट नाव नहीं है। यहाँ कोई नाव, सॉरी, कोई भेड़ नाव नहीं है, ये हो जाएगा वो भेड़, कोई भेड़ नाव नहीं है, हो जाएगा कुछ भेड़ कुछ ऊंट नाव नहीं है। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट कैसा आपको दिया है, पॉजिटिव, और सम शिप्स आर कैमल, ये भी हमको कैसा दिया, पॉजिटिव। शिप और कैमल, शिप और कैमल हमको यही मिल गया, और ये उल्टा स्टेटमेंट है, ये भी ठीक है। मैं इसको कैसे देखा, सम वाले केस में, सम वाले केस में दोनों एलिमेंट की वैल्यू होती है 50-50, इसमें भी दोनों के पास 50-50, इसलिए पहला सही, इसलिए पहला सही। फिर दूसरे आते हैं कैमल और बोट में, कैमल और बोट में, तो कैमल के पास यहाँ 50 है, सम नॉट के केस में इधर 50 आता है और इधर 100 आना चाहिए। ठीक है, तो कैमल यहाँ पर है, बोट यहाँ पर है। आपको कॉमन टर्म देखना होता है कि क्या 100 मिल रहा है किसी एक के पास, तो हाँ, नो वाले केस में इधर 100 होता है, इन दोनों पास 100 होता है, हालांकि नो वाले केस में। तो इस कॉमन टर्म में 100 मिल रहा है, तो मैंने 100 मिल गया, इसका मतलब मैं इन दो स्टेटमेंट में संबंध बता सकता हूं। तो यहाँ बोट के पास 100 रुपए, यहाँ बोट के पास 100 रुपए, ये सही, और यहाँ कैमल पर 50 और कैमल पास 50, ये भी सही। ठीक है, ये चीज 150 से है, वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दिया किसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा वो आगे बढ़ते हैं। आगे भाई एक ही सवाल देखते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ 5 5 अंदर है, 2 इधर, 8 इधर, एक ट्रायंगल, 3 6 4 7, अंदर की वैल्यू यहाँ हमसे पूछ दिया, अंदर की वैल्यू यहाँ हमसे पूछ दिया, मार्कर इधर रहा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, 8 + 2 10, और 5 + 5 10। ठीक है, 6 + 4 10, 7 + 3 10। देखो मैं आपको सवाल सॉल्व करना नहीं बता रहा, मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, वो किस किस एरिया के क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि ये सब सवाल आप लगा लोगे, इसमें कुछ हार्ड भी होंगे। ठीक है, ये तो सवाल आप लगा लोगे, मैं आपको एरिया बता रहा हूँ कि आपको किस किस एरिया में जाना है बेसिकली। ठीक है, मुद्दा बस मेरा ये है, क्योंकि जो लड़के कई साल से पढ़ रहे होंगे, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, वो सब सवाल, इससे क्या सबसे हार्ड सवाल लगा लेंगे। ठीक है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस किस एरिया में जाना है, कौन कौन से किस किस टाइप के सवाल को टच कर रहे हैं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 8 + 2 10 हो गए, 5 + 5 10, 7 7 + 4 10, और 7 और सॉरी 6 और 5 4 10, और 7 और 3 10, तो 9 और 9 18, तो 6 और 12 18 होता है, ऑप्शन 12 है, ऑप्शन 12 है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस किस एरिया में सवाल करना है, कहाँ कहाँ आपको जाना है, क्या क्या एरिया को टच करना है। अब ये सब सवाल मैं बहुत हार्ड करवाऊंगा आप लोगों को, ये तो आज पहले लेक्चर में क्या कुछ बेसिक बता दूँ। ठीक है, जो लड़का भी शुरू कर रहा है, पढ़ना चाह रहा है, पढ़ रहा है अभी शुरू, उस मैं बता दूँ कि आप बस इस पॉइंट पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। अभी मैं हम लोग अगले लेक्चर में बैंकिंग के लगभग है ना अच्छे से सवाल करेंगे, बैंकिंग सवाल करेंगे, जैसे बता दूँ सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल जो रहेंगे। ठीक है, और पजल हो सकते हैं, पजल मैं करवा दूंगा बैंकिंग प्री लेवल के। ठीक है, आना देखना, मजा आएगा उस क्लास में। ठीक, अभी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, आ जाओ, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। और दोस्त अब इस टाइप के सवाल को देखो, जैसे यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे भी सवाल आते हैं। ठीक, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये 2 4 क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 4 4 15 6 1 10 3 1, ये 2 है, 3 1, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपका 2, 3 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपका 2। ठीक है, आ जाओ, अब इसको कैसे करना है, अब इसमें चीज देखो, 6 × 2, हाँ 6 2, 6 दूनी 12, अगर अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 6 दूनी 12, हाँ अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो मुझको क्या मिल रहा है 3।
ठीक है, 6 दूनी 12, 4 से डिवाइड किया, मिला कितना 3। ठीक है, इसको देखो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। 4 से मैंने फिर मैं क्या किया डिवाइड, 4 से मैंने किया डिवाइड, कितना आ गया मेरा 1। देखो यहाँ मेरा आ गया 1। अब मतलब इन दोनों को इंटू और इससे डिवाइड, तो 10 इंटू एक्स डिवाइड बाई 15, रिजल्ट कितना आना चाहिए 2। तो 2 5 जा और 5 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3। ठीक, ऐसे टाइप के भी हमको क्वेश्चन मिल सकते हैं, समझ रहे हो, ऐसे टाइप के भी आपको सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, एक आ जाओ, एक सवाल और करते हैं अच्छा सा, आ जाओ दोस्त। ठीक है, और आज का ये आखिरी सवाल करते हैं। ठीक, आज इतना करते हैं और अगले क्लास में हम लोग बैंकिंग लेवल के सवाल देखेंगे। ये क्या था, लगभग एसएससी लेवल का था जो पेपर में आता है प्री के। ठीक है, सीजीएल में और आपके 10+2 में, सीपीओ में, ये लगभग उस लेवल के सवाल थे। अभी हम लोग ऐसे सवाल और करेंगे अच्छे अच्छे एसएससी के भी। ठीक, तो लेकिन अगले क्लास में थोड़ा सा बैंकिंग लेवल भी टच करेंगे। एसएससी के भी सवाल रहेंगे अच्छे और बैंकिंग लेवल के सवाल भी रहेंगे अच्छे। ठीक है, तो अब देखो ये सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। अब इसमें देखो क्या है 29 71 67। देखो अब ये ऊपर के नंबर मुझको बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अंदर इधर के नंबर मुझको छोटे छोटे दिख रहे हैं। इसका मतलब खेल इसी में कहीं हो रहा है। ठीक है, खेल इसी में कहीं हो रहा है। अब इधर देखो तुम 8 चौक 32, 8 चौक 32 माइनस 3 29, देखो मिल गया। देखिए मैंने अभी आपको लोग सर या तो आपको पता है, पता नहीं बेटा, सही बता रहा हूं। इतना प्रैक्टिस करोगे ना तुमको अपने आप नंबर दिखने लगेगा, अपने आप नंबर दिखने लगेगा। ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं नंबर खून मैं पढ़ाऊंगा नंबर खून बच जाएगा, क्योंकि अब वो बस गया है, नंबर साफ साफ दिखेगा कि कहां क्या हो रहा है। ठीक है, एक लड़के ने मेरे से पूछा था आज ही कमेंट पे, लड़के का नाम शायद हर्ष चौहान था। ठीक है, तो उससे बहुत अच्छा सवाल पूछा था, शायद मैं नाम मिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि सर मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो देखो मैथमेटिक्स क्या है ना, कि मैथमेटिक्स क्या है कि वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स और क्वेश्चंस का एक मतलब कॉम्बिनेशन है सबका, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया और भी सब चीजें हो गई। ठीक है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन है, ट्रिगो हो गया, उस सबका कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है कि आप नंबर के साथ कैसे खेल सकते हो, वो आपका स्किल चेक करता है, माइंड की एबिलिटी चेक करता है। बस ये अंतर है, उन्हीं टफ क्वेश्चंस को जो मैथमेटिक्स के हैं आप इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में आप कैसे उन सवाल को टैकल कर सकते हो। स्किल टेस्ट बेसिकली वो होता है, आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होती है। ठीक है, और आज से आखिरी सवाल करते हैं। 8 चौक 32 माइनस 3 29। ठीक है, अब देखो 7 11 इंटू 7 77 माइनस 6 71। अब ये है, अब ये देखो 14 इधर है, ये चीज माइनस होगा और इधर आएगा 67। मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो आप इसी में से कोई रख लो ना। पहला सवाल रखो, देखो 14 इंटू 5 70 और माइनस 3 67। पहला है हाँ 67, मुझे पहला ही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, बस ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करा सकता हूँ, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी खुद से। ठीक है, और आप लोग को बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत ही तहे दिल से आप लोग के लिए थैंक यू, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही प्यार बना के रखना और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं, बाकी पढ़ते रहो। और कोई भी दिखा एक चीज और कि मैंने आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर दिया है अपना एक। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लो, अगर आप लोग की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, हाय हेलो गुड नाइट गुड मॉर्निंग मत करना बस, वरना तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, और फोन भी नहीं करना। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लिख लो, व्हाट्सएप नंबर है
73181 ठीक है, 6002 73181 6002 ये मेरा नंबर है। इस पे सिर्फ मैसेज करना है, मैसेज ओनली व्हाट्सएप। किस पे? व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक, ये आप लोग के लिए है। कुछ डाउट, कोई परेशानी, कोई कुछ भी हो, बिंदास पूछो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बस करते हैं। तो घर पे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि पैंडेमिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना केसेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और सबको राधे राधे, ठीक है।